मैं विनाश परमार जादव से। मुझे शुभ जर्नी के वीडियो अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों अब जो आप देखेंगे, हम जा रहे हैं गडरिया महादेव। झरना बह रहा है वहाँ पर। हाँ, झरना होगा। अभी बारिश का मौसम है, आराम से झरना मिल जाएगा देखने को। एक्चुअली आज हम बिना नहाए आए हैं और बिना खाए भी आए हैं। साथ खाना में भी बनाएंगे आज हम। हैं? खाना भी बनाएंगे आज हम यहीं पे। खाना बनाएंगे और नहाएंगे भी। बिल्कुल, नहा के खाना बना के पूरा एकदम जंगल में मंगल वाली बात हो जाएगी। पूरा एडवेंचर करेंगे और अपना सामान साथ में पूरा लेके आए हैं। आज हम जिस स्थान को देखने जा रहे हैं वो स्थान राजस्थान टूरिज्म ने भी अपने टूरिज्म के एडवर्टाइजमेंट में अपना शामिल किया हुआ है। अच्छा, बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये। नाम गडरिया महादेव। गडरिया महादेव। ये चंबल नदी के किनारे पर है। क्या करती है? 2 मिनट काम चल रहा है यहाँ पे। एस आकार की वजह। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर टिकट लगी है। कुल कितने? 615 रुपए। 615, जिसमें 275 गाड़ी के हैं। 275 गाड़ी के और बाकी 85 रुपीज पर पर्सन है, जिसमें 40 तो प्रवेश शुल्क है और 45 उसका इको डेवलपमेंट वन क्षेत्र को यानी पेड़ पौधे लगाने वाले शुल्क है। चलो ये देखिए, ये है। वो दोस्तों, यहाँ पर तो नदी जो है वो उफान पर आएगी तो बहुत ऊपर तक पानी आएगा और इस पानी की ऊंचाई होगी 200 फीट से भी ज़्यादा शायद। अभी इसको देखिए गहराई कितनी है, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। 200 फीट तो होगी ना लगभग। हाँ, लगभग हो जाएगी। लेकिन वो तो दिख रही है, उसका आंकलन कर रहे हैं अपन। अंदर भी पता नहीं फिर कितनी होगी। हाँ बिल्कुल, पानी के नीचे भी करीब 40-50 फुट तो होगी ही। इतनी तो, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है जिस हिसाब से दिख रही है। नहीं, ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये बस इसका यही, यहाँ की यही विशेषता है कि ये यहाँ पे एक एस आकार में बहती है। ये एस, इधर से एस शुरू होकर के आगे एक पूरा एस बनता है। आप इसको मैप में देखिए। मैप में देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो आपको एक पूरा एस दिखेगा। अच्छा, एक और बात है, यहाँ ये भी देखिए, नदी अपना रास्ता हमने सुना है खुद ही बनाती है। तो देखो कितना गहरा रास्ता बना लिया है अपना खुद का ही। हाँ बिल्कुल, ये किसी ने खोदा नहीं है आकर के, और ना ही वो दीवार बनाई है। दूर से जैसे दिख रहा है वो दीवार जैसी ईंटें मतलब परतें हैं वो, इसलिए। लेकिन ये पूरा प्राकृतिक अपने आप है। आप ये सारे चट्टान पत्थरों से बना हुआ एक मार्ग है जो नदी के लिए सबसे उत्तम रहा और नदी ने यहीं से निकलना चाहा। बस अब डेंजर जोन आ गया। अब देखो, अभी ये दूरी देखो आप। हाँ, देख रहे हो? अच्छा, अंदर की दूरी ना। हाँ, अंदर जहाँ अब खड़े हैं वहाँ से लेके बहुत आगे तक तो ये हैं पेड़ पौधे। अब इधर देखो आप, जबरदस्त। अब इस जंगल में भी कोई आदमी जाते होंगे क्या? नहीं, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जंगली जीव जंतु। यहाँ पे रात को 5-6 बजे के बाद आना बंद कर देते हैं, क्योंकि जनता के ऊपर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है कि यहाँ पे जीव जंतु रात को बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए, या यहाँ पर इन पत्थरों पे भी आते होंगे सोने के लिए, भोजन की खोज के लिए बाहर निकलते हैं वो। क्योंकि दिन भर तो मनुष्य की चहल पहल रहती है, रात में वो लोग अपने भोजन के लिए बाहर। अरे वो रहा मगरमच्छ ही है क्या वहाँ पर? नहीं, पत्थर वो मगरमच्छ नहीं, वो पत्थर है वो। दोस्तों, हमारी शर्त ये है कि ये पत्थर पानी में जाना चाहिए। मेरा मानना है चला जाएगा और मेरा मानना है नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। फेंको। बॉल की तरह फेंकूं? कैसे भी, आपकी जैसी इच्छा है वैसे फेंको। ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे ज्यादा जाएगा नहीं? हाँ, बस मुझे मत मारना। ये नहीं गया, नहीं गया। किनारे तक तो चला गया। दिखता है एक्चुअली किनारे तक चला गया, लेकिन यहाँ पानी भी अंदर आया हुआ था थोड़ा। फिर भी पानी बहुत, यहाँ पानी अंदर आया हुआ है। आपने हालांकि चालाकी करी है, लेकिन आप हालांकि चालाकी, क्योंकि यहाँ जहाँ पानी अंदर आ रहा है वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, तो वहाँ है। अच्छा, शर्त वहाँ की है जो ये वाला पार्ट है। हाँ, वहाँ तो शायद नहीं जाएगा फिर। यही तो बात है ना। अभी आप पत्थर फेंकोगे? आप देखना यहाँ पर खड़े होगे। हालांकि थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे पत्थर नीचे जाता है ना, हाँ, तो हमको आगे जाके देखना पड़ता है। हाँ,
तो हम क्या है पत्थर की दिशा में बाकी सब कुछ भूल के बढ़ रहे होते हैं। हाँ फेंको, यहाँ से फेंको बस। आप देखोगे कैसे? मैं ऐसे ही देख लूँगा, मैं पैर नहीं हिलाऊंगा। हाँ देखना। हाँ वही किनारे पर गया है। नहीं गया किनारे, बहुत अंदर रह गया और कितना दूर गया था वो पत्थर, देखा? नहीं दूर तो गया था लेकिन इन झाड़ियों में गिर गया। झाड़ियों में गिर गया ये, बहुत मतलब ऐसे आप खुद करके देख लो, कितना भी करके देख लो आप। ये गडरिया जो महादेव है वो नीचे है क्या गहराई में? नीचे है यहाँ से, चले। यहाँ प्राकृतिक सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप भी वेट कर रहे थे यहाँ पर किनारे पे बैठ के हैं। कि हमारा धनी आएगा हमें लेके जाएगा। दोस्तों ये दोनों चट्टानें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। मैंने देखा है कई सारे लोग यहाँ पर आकर के बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जगह बहुत रिस्की है। ये तो बहुत ही खतरनाक पानी चल रहा है नीचे तो। अभिषेक को नींद आई हुई है। नासिक से नासी नहीं नासिक गराड़ी कैसे नाम पड़ा? गाड़ी भेड़ डला रहता है ना, लड़ी आला बकरी चराने वाला। अच्छा अच्छा, वो रहता है इस जंगल में। अभी रहते हैं पहले रहते थे? पहले साहब कहाँ से होता है? अच्छा गडरिया जो बकरी चराते हैं वो गडरिया। अच्छा फिर उन्होंने ये मंदिर बनवाया क्या? उसने न बनाया, वो तो महात्मा ने बनाया। महात्मा जी वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। वो तो जंगल में पड़ा रेडी कर जाना, तो घर घर का ले जाता है। तो गडरिया नाम कैसे पड़ा? उनके नाम से? इसका नाम से। अच्छा इसका नाम तो अब कच्ची गडार भी रोड नहीं था यहाँ पहले। अच्छा गडार, कच्ची रोड को गडार बोलते हैं। गडार बोलते हैं, बड़ी गाल की गडार ज्यादा आड़ा रेडी करता नहीं है। हाँ हाँ लड़ी बकरी आड़ा हाँ हाँ द्वार। अच्छा वहाँ से बड़े महादेव, गडरिया महादेव कितना पुराना स्थान है? बहुत पुराना। अच्छा राजा महाराजा के टाइम का। यही है क्या मुख्य मंदिर? यही है क्या? अच्छा है दो शिवलिंग कैसे? वो बाद में स्थापित किया हुआ है। पहले जो दर्शन हुए थे वो पीछे वाले हैं। अच्छा वो पीछे वाले हैं, लाल चंद्र महाराज। दोस्तों झरने में नहा के आ गए, अभी हम खाना बनाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे कपड़े भूल गए। लो ये कह रहा है कि ये कैसे मोबाइल लगा रखा है ना। ओ इसकी बात कर रहे हैं। हाँ इसकी बात कर, मैंने कहा अपने बारे में क्या बोल रहे हैं।
खजूरा। कंग खजूरा कहाँ पर है? खींचो, कहाँ पर है? मैं बताता हूँ एक मिनट। मेरी साइड है। नहीं, इस पत्थर के नहीं। कहाँ पर है? चिपक गया चिपक गया चिपक गया। ये खा जाता है बेटा। इस पत्थर के पास में आ गया। हाँ, नीचे आ गया उसके, इसके नीचे है। अब ये पत्थर तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये मजबूत है। और देखो छोटा मकड़ी बैठा है इसके क्या ऊपर। चीज़ है? मकड़ी। बिच्छू मिल गया। हाँ, बिच्छू। ये देखो, ये बिच्छू, ये बिच्छू है। ये बैठा है यहाँ पे। बिच्छू दिखा? कहाँ है? मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे बैठा है। अच्छा यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? मेंढक, मेंढक। कहाँ पर है बिच्छू? ये बैठा है यहाँ पे। मारना जरूरी है बच्चों को, एक बिच्छू पे देना तो बिच्छू तो ये रहा बिच्छू। ये बिच्छू है। ये पीला पड़ा हुआ है, इसमें जहर है। आगे आगे पूरी में जहरी तो है इसमें। जहरी होता है। जैसे जैसे जहर काला पड़ता है वो उतना ही ज्यादा डेंजरस बिच्छू होता है। अच्छा, कई कई काले 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 होते हैं वो, उसमें और ही ज्यादा जहर होता है। ये जंगली बिच्छू है ना? हाँ, जंगल में ही पाया जाता है। छोड़ो इसे। हैं? ये तो डेंजरस है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। हम्म। ये काट भी सकता है आपको। काट सकता है? बिल्कुल। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। देख रहे हो खाएगा थोड़ी। ये तो बहुत खतरनाक है ना? यस। आप नदी में छोड़ के आ रहे हो क्या ये? हाँ, मैं इसको उधर थोड़ा दूर छोड़ के आ रहा हूँ। चलो, यही रहना है। इतना सा अंदर गया। हाँ, अंदर चला गया क्या? हाँ, ये इतना सा अंदर गया, आप देख सकते हैं। कहाँ गया? ये कौन आ रहा है ना? अच्छा, अभी भी अंदर ही है। अब जाएगा थोड़ी वैसी कंडीशन में। अच्छा, निकल गया क्या अभी? हाँ, ये निकल गया ये रहा। दोस्तों, जंगल में टायर जो है वो पंचर हो गया, इसलिए अब स्टेपनी लगानी पड़ेगी। साथ ही बारिश भी आने वाली है। हाँ, अब कीचड़ होगा और बारिश के बाद अब और कीचड़ होगा। दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ बारिश हो रही है अभी और हमारी गाड़ी भी पंचर हो चुकी है। लेकिन हमने सारी विपदाओं को देखते हुए भी आगे बढ़ने का निश्चय किया है। हमारी गाड़ी पंचर होने के बावजूद हमने उस स्टेप नहीं लगा के आगे बढ़ने का निश्चय किया है। और खाना बनाना अभी कैंसिल कर दिया एक बार। अभी खाना बनाने का विचार था लेकिन वो कैंसिल कर दिया हमने। हम अब आगे कहीं और प्लान करेंगे इसके बारे में। तो आप देख ही सकते हैं, ये टायर हमने खोल दिया है। इसमें हवा कम हो गई थी। अब हम स्टेपनी वाला टायर लगा के आगे बढ़ेंगे। ये देखो, स्टेपनी के साथ मित्रों, ये यहाँ पे सामान रखा था हमने स्टेपनी निकालने के लिए। जो भी सारा सामान था वो हमने बाहर निकाला था। अब ये सामान हमारा भीग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक मेहनिया जिसको बोलते हैं वो उड़ा के हमने सामान को बचाया है। अब हम इसको वापस अंदर डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक अभी हमने नेवला देखा था। नेवला यहीं कहीं गया था वो तो काट सकता है ना नेवला? नहीं, नेवला ऐसा नहीं काटता है। छेड़ेंगे तो काटेंगे। हाँ, यहीं कहीं वो गया था, या तो वो शायद कहीं बिल में घुस गया हो। ये हम चंबल किनारे पर हैं आज, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है वो बाद में ले सकते हैं आप। क्या किया हमने, स्टेपनी लगा ली। देखिए वो पेड़ को, ठीक है, पेड़ के ऊपर बारिश शुरू हो गई और गाड़ी जो है जंगल में ही है अभी। पेड़ के ऊपर, कीचड़ के अंदर से जाएगी वापस। पेड़ के ऊपर बंदर।
खा लेना। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो आपने देखा है वो भारत के राजस्थान के कोटा शहर के नज़दीक आपने देखा है। देखिए कोटा से ये हाईवे जाता है, यहाँ से ये चंबल नदी है, इसके किनारे किनारे ये हाईवे जा रहा है 27। और इसी के किनारे जो हम आए थे वो गडरिया महादेव, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये एस आकार की हो रही है। अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एस आकार के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये है गडरिया महादेव। ये जो यहाँ पर चंबल है इसकी हाइट इतनी खड़ी है कि गहराई इतनी है कि 200 से 400 500 फीट तक है, कहीं कहीं पर इसकी गहराई है। इस वीडियो के अंदर आपने ये स्थान देखा। और मेरा नाम है संजय कुमार स्वामी, और जो आप मेरे साथ में देख रहे थे वो मेरे दोस्त हैं जो आपने शुरू में वीडियो से देखा है कई वीडियो के अंदर, जिनका नाम है राकेश। शुभ जर्नी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, शुभ जर्नी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। हाय गाइस, मैं मनीष MK स्टूडियो जिंदबारी से। हमें शुभ जर्नी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा नाम है प्रहलाद देवासी, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। मुझे शुभ जर्नी के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं।